हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनिए टीवी और आज हम लोग इस सुनिए टीवी के चैनल पे एक नई कहानी जानेंगे जिसका नाम है रहस्यमयी गुफा। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी गुफा थी। गांव के लोग उसे रहस्यमयी गुफा कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस गुफा में कोई बड़ा राज छुपा है, इसलिए लोग वहां जाने से डरते थे। उसी गाँव में एक दादी रहती थी जिनका नाम गंगा दादी था। उनके साथ उनके 3 पोते पोतिया रहते थे, राजू, पिंकी और सोनू। तीनों बच्चे बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थे। उन्हें नई नई चीजों के बारे में जानना और अच्छा लगता था। एक शाम बच्चे दादी के पास बैठकर कहानियां सुन रहे थे। तब दादी ने कहा, बहुत साल पहले उस पहाड़ के अंदर एक गुफा बनी थी। कहते हैं वहाँ एक खजाना छिपा है, लेकिन उस गुफा में अजीब अजीब सी आवाजें आती है। यह सुनकर बच्चों की आंखें चमक उठी। राजू बोला, दादी क्या सच में वहाँ खजाना है? दादी मुस्कुराकर बोली, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन बिना सोचे समझे वहाँ जाना ठीक नहीं है। लेकिन बच्चों के मन में गुफा देखने की इच्छा बढ़ गई। अगले दिन सुबह राजू, पिंकी और सोनू चुपके से उस पहाड़ की ओर निकल पड़े। रास्ते में गांव के 2 लोग रामू काका और मोहन चाचा मिले। रामू काका ने पूछा, अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो? राजू ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हम लोग बस पहाड़ की तरफ घूमने जा रहे हैं। मोहन चाचा को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, कहीं तुम लोग उस रहस्यमयी गुफा की तरफ तो नहीं जा रहे हो? बच्चों ने चुप रहकर सिर झुका लिया। रामू काका बोले, अगर जाना ही है तो हम भी साथ चलते हैं, अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। अब 5 लोग मिलकर पहाड़ की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे गुफा के सामने पहुंच गए। गुफा का मुंह बहुत बड़ा था और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। हवा चलने पर अंदर से अजीब सी आवाज आ रही थी। पिंकी डरते हुए बोली, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। रामू काका ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम सब साथ हैं। उन्होंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। गुफा के अंदर की दीवार पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत साल पहले किसी ने वहाँ चित्र बनाए हो। सोनू बोला, ये तो किसी पुराने जमाने की पेंटिंग लग रही है। मोहन चाचा ने ध्यान से देखा और बोला, हो सकता है ये बहुत पुराने लोगों के निशान हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए, गुफा और गहरी होती गई। अचानक उन्हें एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। राजू उत्साह से बोला, देखो कुछ चमक रहा है। सब लोग पास गए तो देखा कि वहाँ एक पुराना लोहे का संदूक रखा हुआ है। रामू काका बोले, लगता है यही वो खजाना है जिसके बारे में लोग कहते थे। सबकी सांसें तेज हो गई। मोहन चाचा ने धीरे से संदूक खोला। अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि बहुत पुराने सिक्के, किताबें और कुछ नक्शे थे। राजू थोड़ा निराश होकर बोला, ये तो खजाना नहीं है। तभी मोहन चाचा मुस्कुराए और बोले, अरे यही तो असली खजाना है, ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। उन्होंने समझाया कि ये चीजें बहुत पुरानी है और शायद किसी राजा या पुराने गाँव वालों की होगी। इतने में गुफा के अंदर से अचानक जोर की हवा चलने लगी और एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। पिंकी घबराकर बोली, ये आवाज क्या है? रामू काका हंसकर बोले, डरने की बात नहीं है, गुफा में हवा टकराने से ऐसी आवाजें आती है। लोग इसी वजह से इसे रहस्यमयी गुफा समझते थे। अब सबको समझ आ गया कि गुफा में कोई भूत या रहस्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक की वजह से आवाजें आती है। वे लोग संदूक लेकर गाँव वापस आए और सारी बात गंगा दादी और गाँव वालों को बताई। गाँव के मुखिया ने कहा, ये चीज हमारे गाँव की धरोहर है, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। फिर गाँव में एक छोटा सा संग्रहालय बनाया गया जहाँ उन पुराने सिक्कों, नक्शों और किताबों को रखा गया। अब लोग उस गुफा से डरते नहीं थे, बल्कि बच्चे और गांव वाले वहाँ घूमने जाते और अपने इतिहास के बारे में सीखते। शाम को जब बच्चे दादी के पास पहुँचे तो दादी मुस्कुराकर बोली, तो बच्चों मिल गया गुफा का रहस्य? राजू हंसते हुए बोला, हाँ दादी, गुफा में भूत नहीं था, वहाँ तो हमारे इतिहास का खजाना था। दादी ने प्यार से बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और बोली, याद रखो, असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और इतिहास होती है। उस दिन से बच्चों को एक नई सीख मिली, डर और अंधविश्वास से ज्यादा ताकतवर होती है जिज्ञासा और ज्ञान। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा।